Hello students, in this video we will do the question answer of Triumph of Surgery from the book Footprints Without Feet. I hope आपने explanation video already देख चुका है और अगर नहीं तो प्लीज़ जाके इसको चेकआउट कीजिए। आइकन बटन पे लिंक अभी फ्लोट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, Why is Mrs. Pomfrey worried about Tricky? पूछा जा रहा है कि मिसेस पम्फरी ट्रिकी को लेकर चिंता में क्यों थी। तो उसका आंसर होगा कि मिसेस पम्फरी को ट्रिकी की बहुत फिक्र थी क्योंकि वो बीमार था और वो अपना फेवरेट फूड भी खाने से और पीने से मना कर रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सीरियस हेल्थ कंडीशन का जो इशू है वो मेल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डज शी हेल्प टू डू हिम, इज शी वाइज इन दिस? मिसेस पम्फरी ने ट्रिकी की हेल्प करने के लिए क्या किया और क्या उनका डिसीजन सही था? तो आंसर होगा कि मिसेस पम्फरी को लगा कि है न्यूट्रिशन का शिकार है, इसलिए उन्होंने उसको थोड़ा और स्नैक्स देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स और भी बहुत सारे चीज़, ताकि इसकी कंडीशन ठीक हो जाए। पर चूँकि ट्रिकी की तबीयत ख़राब थी क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरफेड था और वो इसीलिए काफ़ी हेल्दी हो गया था और मूव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये डिसीजन मिसेस पम्फरी का वाइज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? स्टोरी में मैं किसको कहा जा रहा है, किसके नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी लिखी गई है? तो आंसर है, आई रेफर टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरॉइड, अ वेटनरी डॉक्टर। यहाँ पे आई कहा जा रहा है मिस्टर जेम्स हैरॉइड को, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? पूछा जा रहा है कि नरेटर यानी कहानी कहने वाला क्या ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी मालकिन की तरह रईस था? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, नरेटर ट्रिकी की मिस्ट्रेस की जितना रईस नहीं था। मिसेस पम्फरी बहुत ज़्यादा रिच थी और ट्रिकी उनकी उस लेविश लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा फैसिनेट था और वो कई बार चैप्टर में ये मेंशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? पूछा जा रहा है कि मिस्टर जेम्स हैरॉइड जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉग का ट्रीटमेंट कैसे किया? तो आंसर है कि मिस्टर जेम्स हैरॉइड ने डॉग क्योंकि ओवरवेट था और लेजी था तो उन्होंने उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ उसको स्ट्रिक्ट डाइट दी और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा और शुरुआत में सिर्फ उसको पीने के लिए पानी दिया और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई उससे और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ऑन परमानेंट गेस्ट? पूछा जा रहा है कि मिस्टर हैरॉइड ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे क्यों रखना चाहते थे? तो इसका जवाब होगा, मिस्टर हैरॉइड ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे क्योंकि जो खाना ट्रिकी के लिए भेजा जाता था मिसेस पम्फरी के घर से वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था और पर इसको ट्रिकी को तो नहीं दिया जाता था, पर इसे एंजॉय करते थे मिस्टर हैरॉइड और उनके फ्रेंड्स और उनके स्टाफ मेंबर्स, जैसे कि खाने में आता था फ्रेश एग्स, वाइन्स और ब्रांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? पूछा जा रहा है मिसेस पम्फरी ऐसा क्यों सोच रही थी कि डॉग की हालत जो सुधार हुआ है वो सर्जरी की जीत है? तो आंसर होगा कि मिसेस पम्फरी को यही बताया गया था कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल है और उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट देना होगा इमीडिएटली और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए जब मिसेस पम्फरी उससे एंड में मिलने आती है, उनको बताया जाता है कि अब वो ठीक है, तो उनको यही लगता है कि उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट दी गई है, उसको सर्जरी की गई है, तभी वो इतना ज़्यादा उसकी हेल्थ में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो नरेटर एक वेटनरी सर्जन जो है वो कैसे व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि वो टैक्टफुल हैं यानी कि व्यवहार कुशल है और फुल ऑफ कॉमन सेंस है उनके पास? तो आंसर होगा कि वेटनरी सर्जन जो उनकी नरेटर हैं बहुत ही कैपेबल हैं और एक कुशल डॉक्टर हैं और उनको बिल्कुल अच्छे से मालूम था कि ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने बिना ज़रूरत के ट्रिकी का कोई ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी डाइट अल्टर की और कुछ एक्टिविटीज़ ऐड कर दी और उनको बिल्कुल मालूम था ट्रिकी का इलाज कैसे किया जा सकता है। ये बताता है कि वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे और साथ ही साथ उन्हें ये भी मालूम था कि मिसेस पम्फरी उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए उन्हें पता था। वो काफ़ी टैक्टफुली ये डिसाइड कर लेते हैं कि मिसेस पम्फरी को कैसे कन्विंस किया जाए कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था और अब आगे क्या होगा? तो इसका जवाब होगा कि ट्रिकी घर जाने के लिए काफ़ी खुश था, क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और उसे अपनी रईसों वाली लाइफ स्टाइल काफ़ी पसंद है। पर हाँ, उसके कोई दोस्त नहीं है घर में, जैसे कि उसके हॉस्पिटल्स में थे, पर फिर भी वो अपनी मालकिन को एक नज़र देख के ही काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और लगता है कि मिसेस मम्फरी इस बार ट्रिकी की डाइट और हेल्थ का ख्याल रखेंगी और उसको एक्सरसाइज देंगी, जैसा कि वेटरनरी डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है। So this is the end of today's video. I hope you like the explanation part. If does, please like and comment below.